Good morning, dear students. This is your second chapter of your English course book, and this is a poem. And the title of this poem is Trees. The poet name is Bjornson. About the writer, about the poet, Bjornson was a Norwegian writer. He wrote many poems, plays, and novels. And he was awarded the Nobel Prize in Literature in 1903. और उन्हें अपने इन कार्यों के लिए, पोएम लिखने के लिए, प्लेस लिखने के लिए, नॉवेल्स लिखने के लिए लिटरेचर का हाईएस्ट प्राइज़, नोबेल प्राइज़ भी उन्हें 1903 में मिल चुका है. सो डियर स्टूडेंट्स, पोएम ट्रीज is written by the poet Bjornson. This poem is having a very beautiful message that trees are the best gift of nature. The poem Trees is about the effect of changing seasons on trees. It is also about the relation between plants and humans. Each season has a different effect on plants. So dear students, ये जो पोएम है, ये पोएम सीज़न जब बार बार चेंज होता है उसका क्या इफ़ेक्ट पेड़ों के ऊपर, पौधों के ऊपर आता है, उसको लेकर बनाई गई है. और ये पोएम प्लांट्स और ह्यूमंस के बीच के रिलेशन को बताने के लिए भी लिखी गई है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. I am reading line to line. Ready with leaves and with birds stood the tree. Shall I take them? The frost said, now puffing with glee. Oh my, no, let them stand till flowers are at hand. And trembling from tree top to root came the plea. So dear students, ready with leaves and with birds stood the tree. यहाँ पर पेड़ जो है पत्तियों से और उनके साथ साथ कलियों से लदा हुआ खड़ा हुआ है. And the frost said, या frost means पाला, या जिसे हम ठंड भी कह सकते हैं. Now puffing with glee. Glee means प्रसन्नचित्त, बड़ा ही उल्लास. puffing means तेजी के साथ इधर उधर घूम रहा है. puffing with glee, जो उस पेड़ के चारों तरफ आसपास मंडराता हुआ कहता है, Shall I take them? Shall I take them? Them, the word here refer for birds. यहाँ पर them word इन कलियों के लिए आया है. Shall I take them? फर्स्ट कहता है, क्या मैं इन कलियों को अपने साथ ले जाऊं? Then tree refused. Oh my, no, let them stand. नहीं, इन्हें यहीं पर ही रहने दो. इन्हें पेड़ कहता है कि इन कलियों को अभी कहीं मत लेके जाओ. टिल, कब तक? फ्लावर्स आर एट हैंड. क्यों? ये कलियां कुछ ही दिनों के अंदर फ्लावर्स में चेंज हो जाएंगी. टिल फ्लावर्स आर एट हैंड. All trembling from tree top to root came the plea. Plea, the word here
प्ली मीन्स एन इमोशनल रिक्वेस्ट, किसी से निवेदन करना, विनती करना, आग्रह करना। ऑल ट्रेमलिंग, सभी कांपते हुए। ऑल ट्रेमलिंग मीन्स ऑल पार्ट्स ऑफ ट्रीज फ्रॉम इट्स रूट्स टू इट्स टिप, जहाँ की इसके यहाँ तक कि उस पेड़ की जड़ से लेकर, रूट से लेकर पत्तियाँ तक सब उससे आग्रह करती हैं। विथ द फ्रॉस्ट नॉट टू फॉल, कि आप गिरना नहीं, सो डेट, ताकि द फ्लावर्स कैन ब्लॉसम, ये जो कलियाँ हैं फूल के अंदर बदल सकें, फूल बन सकें। ऑल ट्रेमलिंग फ्रॉम ट्री टॉप टू रूट कैम द प्ली, फ्लावर्स unfolding the birds gladly sung. Here the tree again refused, disagree with the idea of birds, that they also, the birds asked him, यहाँ पर हम ट्री के लिए कह सकते हैं, the birds asked him if they can take the flowers, if they can take his flowers, क्या ये उस पेड़ के फूलों को अपने साथ ले जा सकती हैं। Then again tree rejected their ideas, flowers unfolding, the birds gladly sung. Shall I take them? Shall I take them? The wind said and merrily sung. Merrily means प्रसन्नता से, sung means झूमती जामती। The wind, तेज हवाएं जो होती हैं वो भी वहाँ पर आ जाती है। फ्रॉस्ट के जाने के बाद तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। The wind said to the tree, विंड जो है उस पेड़ से बात करती है, कहती है Shall I take them? After the birds changing into flowers, जब ये कलियाँ फूल में बदल गई थी, then the wind said, तब हवा उनसे कहती है Shall I take them? क्या मैं इन फूलों को अपने साथ ले जाऊं? Again the tree said to wind, हवा से कहता है ओह माई नो लेट देम स्टैंड, अरे नहीं नहीं, इन फूलों को अभी रहने दो। बिकॉज द विंड नोज डैट इफ इट ब्लोज, यदि वो तेज तेज चलेगी, ब्लोज मतलब बहना, हवा का बहना, वेरी हार्ड, देन द फ्लावर्स ऑन द ट्रीज वुड फॉल, अगर तेज हवाएं चलेंगी तो पेड़ के ऊपर लगने वाले जो फूल हैं वो गिर जाएंगे। द ट्री वंस अगेन प्लीड्स, द ट्री वंस अगेन प्लीड्स, प्लीड्स मीन्स रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, निवेदन करना। ओह माई नो लेट देम स्टैंड, इन्हें अभी पेड़ के ऊपर ही रहने दो। टिल द चेरीज आर एट हैंड, बिकॉज नाउ these flowers are going to change into fruit and the tree is of cherry tree, इसके ऊपर चेरी लगने वाले, फल लगने वाले हैं। सो द ट्री वंस अगेन प्लीड्स, आग्रह करता है, एक बार पुनः आग्रह करता है, विद द सेकंड फोर्स ऑफ नेचर, बिकॉज विंड इज ऑल्सो फोर्स एंड हियर द राइटर सेज अबाउट इट, दिस इज सेकंड फोर्स ऑफ नेचर, नॉट टू डिस्ट्रॉय द फ्लावर्स, वह कहता है कि इन फूलों को नष्ट नहीं करो। एज दे आर अबाउट टू स्प्रिंग चेरीज, क्यों, ये जल्दी ही
चेरीज के अंदर बदलने वाले हैं। प्रोटेस्टेड द ट्री, protested the tree while it quivering hung. Protested the tree while it quivering hung. Quivering का अर्थ होता है शेकिंग स्लाइटली, कांप कपीसी आना, हल्के से कांपते हुए बोलना। प्रोटेस्ट मीन्स रक्षा करना, विरोध करना किसी बात का। प्रोटेस्टेड द ट्री while it quivering hung, the cherries came forth neath the sun's glowing eye. पेड़ के बार बार मना करने पर, कभी कांपते हुए, धीरे धीरे ये चेरीज, द चेरीज केम फोर्थ नीथ द सन्स ग्लोइंग आई। धीरे धीरे अगेन सीजन में चेंज आता है और सन की शाइनिंग के अंदर now the flowers change into cherries. Shall I take them? A rosy young girl's eager cry. Shall I take them? A rosy young girl's eager cry. Then the cherry tree hears again a voice, and a little girl looks at the cherries that are hanging from the trees. The girl asks the tree, यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची है, young girl asks the tree for permission to pluck them to eat. Shall I take them? Means the girl asks the tree for permission to pluck them to eat. क्या मैं उन्हें, यहाँ पर एक गर्ल, छोटी सी लड़की है, वो उस पेड़ से परमिशन लेती है कि क्या वो उन चेरीज को तोड़ के खा सकती है। ओह माई यस यू कैन टेक। ओह माई यस यू कैन टेक मीन्स the tree gladly agrees with the words that yes my dear you can take means तुम इन फलों को ले सकती हो। and the tree gladly bows down means अपनी ब्रांचेस को नीचे कर देता है। I have kept them for your sake so that the girl can pluck at the cherries. I have kept them, मैंने इन्हें बचा के रख रखा है। For your sake, तुम्हारे लिए। For your sake. Lo, bending its branches, the tree bows down its branches so that the girl can pluck at the cherries. ताकि वो जो छोटी सी बच्ची है वो इन चेरीज को तोड़ सके। एंड टेल्स द गर्ल्स दैट इट हैड बीन सेविंग द चेरीज जस्ट फॉर यू। यह कहते हुए, क्या कहते हुए, कि मैंने इन चेरीज को, आई हैव केप्ट देम फॉर योर सेक, कि मैंने ये इन चेरीज को तुम्हारे लिए ही बचा के रख रखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, this is a short poem by Bjornson, and this poem shows a beautiful relation between humans and plants.